वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अपन चर्चा करेंगे क्लास 9 की। पहले तो आपको मैं कक्षा 9 के बारे में बता दूं। इस साल नए शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए कक्षा 9 का पाठ्यक्रम परिवर्तित किया जा चुका है और इस पाठ्यक्रम में पूर्ववर्ती जो पाठ्यक्रम था NCERT का वो ही इसमें पुनः शामिल कर लिया गया है। तो कक्षा 9 के इस बदलाव के साथ जो नया NCERT पाठ्यक्रम लागू हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कक्षा 9 के गणित विषय के बारे में यहाँ पर समझाऊंगा। तो देखिए, हम बात करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स की। और इसमें हम सबसे पहले जो सिस्टम लेंगे वो लेंगे नंबर सिस्टम। सबसे पहला जो चैप्टर लेंगे वो लेंगे नंबर सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में संख्या पद्धति, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। देखो, कक्षा 9 के हिसाब से नहीं, ये जो चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ये 10th क्लास में भी काम में आता आएगा या आगे की भी काम में आएगा। ये कई तरह के आगे के कंपटीशन जो एग्जाम्स हैं उनमें भी काम में आएगा और उनमें काम में आएगा ही। साथ ही आगे की जो भी पढ़ाई होगी आपकी उसमें भी ये नंबर सिस्टम बहुत काम में आने वाला है। तो इसमें बात करें अपन तो अपने कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए इसमें। जैसे सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, इनको अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो इसमें अपन क्या कहेंगे, क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। यानी इनको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं अपन 1 2 3 4 5 इस प्रकार से चलती रहेगी। कहां तक चलेगी? अनंत तक। ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया। इसके बाद में अपन बात करेंगे पूर्ण संख्याओं की। इसके बाद में अपन बात करेंगे पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याओं को अपन बोलते हैं पूर्ण नंबर्स। पूर्ण नंबर्स। अब देखो, प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में केवल इतना अंतर है कि प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं। यानी यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में 0 को और सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। यानी वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चले, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। और इसके यदि समुच्चय की बात करें अपन, तो इसका समुच्चय होगा 0 1 2 3 4 5 और अनंत।
यानी प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। तो ये परिभाषा आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद में अपन बात करें तो ये प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अब बात करते हैं अपन पूर्णांकों की, इंटीजर्स की। तो पूर्णांकों में देखो क्या होता है, बात करें अपन पूर्णांकों की, पूर्णांक इनको बोलते हैं अपन इंटीजर, इंटीजर्स। इनमें क्या होता है, नंबर लाइन सब जानते हैं, संख्या रेखा, यह संख्या रेखा है, इसके बीचों बीच क्या होता है 0। इसके दाईं साइड होती है हमेशा प्लस वाली संख्या 1 2 3 4 अनंत तक, और इधर होती है माइनस की संख्या -1 -2 -3 -4 अनंत तक। अगर आप यहां एक पर खड़े होकर के एक बैग हाथ में लेकर के संख्या 1 को डाल ली, 2 को डाल ली, 3 को डाल ली, 4 को डाल ली, तो इस बैग में किन संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं का। अब यदि आप इधर 0 पे खड़े होके फिर 0 को भी शामिल कर लिया, 1 2 3 4 सारी संख्याएं डाल ली, अब जो समूह है वो आपके पास वो किसका है, पूर्ण संख्याओं का। अब बात करते हैं अपन पूर्णांकों की, यानी नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या बनती है, जो बनने वाली संख्याएं हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, पूर्णांक। यानी वे संख्याएं जिनमें धनात्मक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, धनात्मक संख्याएं, शून्य, ऋणात्मक संख्याएं यानी कि नेगेटिव नंबर्स सम्मिलित हों क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। यानी यदि इसके समूह की बात करें अपन तो 0 होगा, 0 शामिल होगा, +-1 होगा, +-2 होगा, +-3 होगा। इस प्रकार से 0 तो होगा ही, एक प्लस का और माइनस का 1 होगा, प्लस और माइनस का 2 होगा, प्लस और माइनस का 3 होगा। इस प्रकार से +-4 होगा, +-5 होगा। यानी सभी प्लस माइनस की संख्याएं और साथ में 0 भी शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाती है, पूर्णांक संख्याएं। अब बात करते हैं अपन रेशनल नंबर्स की, रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। बात करते हैं अपन परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याओं को अपन अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं को अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। इनमें क्या होगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। परिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां Q इज नॉट इक्वल 0, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है।
और वहां पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हर 0 के बराबर हो गया तो संख्या कहां पहुंच जाएगी, इन्फिनिटिव, अनंत में पहुंच जाएगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए अपरिमेय संख्याएं, अंग्रेजी में अपन इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। यानी ऐसी संख्याएं, परिमेय संख्याओं से उल्टा हो जाएगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अर्थात जहां Q इज नॉट इक्वल 0, यहां भी Q का मान है, हर का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं रियल नंबर्स की, यानी वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को अपन अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर्स। ये क्या होती है, देखो सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं अगर इनको मिला दिया जाए, यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर के क्या बनाती है, वास्तविक संख्याएं। यानी अपन ये कह सकते हैं परिमेय एवं अपरिमेय, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल हो, उनको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। अब अपन बात करते हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की। अब अपन बात करते हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की। तो देखिए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा होता है अशांत या अनवसानी आवृत्ति। दूसरा होता है अशांत या अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार। यानी इसको अशांत बोल दो या फिर अनवसानी आवृत्ति। इसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के दशमलव प्रसार
होते हैं। अब इनमें शांत दशमलव प्रसार किसको कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार किसको कहते हैं, इसके आगे अपन लेसन में चर्चा करेंगे। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, इस लेसन का इंट्रोडक्शन, जिसमें मुख्य मुख्य जो अपने पास डेफिनेशंस हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो अपने पास कुछ ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, और अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशंस में क्या होता है, ऑपरेशन यहाँ डॉक्टर वाले ऑपरेशन की बात नहीं है, यहाँ ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रिया, जिसमें योग संक्रिया होती है, गुणन संक्रिया होती है, भाग संक्रिया होती है, अंतर संक्रिया होती है, यानी कि जोड़ के रूप में, बाकी के रूप में, गुणा के रूप में, भाग के रूप में कुछ संक्रियाएं होती है। रूट की जो अंडर रूट की संख्याएं हैं उनका किस प्रकार से अपन जोड़ करते हैं, बाकी करते हैं, वो सारी इसमें ऑपरेशंस में आएंगी, जिसकी चर्चा अपन अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।